ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.5 का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे आज। एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 देखें ज़रा। यूज फार्मूला 1 टू obtain द लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्स क्यूब एट एक्स नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, एट एक्स नॉट इक्वल टू 1 पर तो पहले देख लें फार्मूला नंबर 1 क्या है, फार्मूला नंबर 2 क्या है, इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट का हवाले से थोड़ा क्लियर हो जाए, फिर हम इसको शुरू करेंगे सॉल्व करना। बेसिकली लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई फंक्शन है, उसको आपने अप्रोक्सीमेट करना है एट सम पॉइंट एक्स नॉट। तो कैसे करेंगे उसको आप यूज कर सकते हैं टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ एफ एट एक्स नॉट। ठीक है, और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये आपने फॉर्म सेक्शन नंबर 2.2 में आपने स्टडी किया हुआ है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं दिस फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यानी कि जो मेरे पास फंक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है, उसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन के जरिए हम उसको फाइंड कर सकते हैं। दैट इज एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये मेरे पास फॉर्मूला नंबर 1 है जिसको इंडिकेट किया गया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। और फिर फॉर्मूला नंबर 2 भी वहाँ पर यूज करने को कहा गया है। तो फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ नोटेशन चेंज की गई है। जैसे हमारे पास हमें पता है कि x माइनस एक्स नॉट क्या होता है, बेसिकली डेल्टा x बराबर होता है x माइनस एक्स नॉट के। ठीक है, तो डेल्टा x बराबर होता है x माइनस एक्स नॉट के। तो अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें x को, यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट से डेल्टा x यहाँ पर कैसे रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि आपको पता है एक्स नॉट प्लस डेल्टा x यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट। तो क्या हो जाएगा, दोबारा वही आपके पास एक्स ही बचेगा जो कि यहाँ पर इस फॉर्मूला में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स नॉट सिमिलर है, ये फर्स्ट टर्म इसकी। सेकंड टर्म क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट एंड डेल्टा एक्स, एक्स माइनस एक्स नॉट बराबर होता है डेल्टा के। तो बेसिकली फॉर्मूला की डिस्कशन हो गई। अब इसका क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं जरा। तो अब देख लें, यूज फॉर्मूला नंबर 1 टू ऑब्टेन द लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्स क्यूब एट एक्स नॉट इक्वल टू 1। तो इसका पहले पार्ट ए करता हूं मैं। यहाँ पे इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला लिखता हूँ पहले मैं, फॉर्मूला नंबर 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास, अच्छा फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। फंक्शन में क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और फाइंड करनी अप्रोक्सीमेशन एट एक्स नॉट इक्वल टू 1। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेरे पास देखें जरा, एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हो जाएगा, ये सब वैल्यूज को मैं निकालता हूँ यहाँ पर। एफ ऑफ एक्स नॉट मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट यानी कि फंक्शन के अंदर आपने एक्स नॉट की वैल्यू पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। इसके अलावा एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट क्या हो जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स पहले मालूम कर लें आप, इसके बराबर होगा, इसका डेरिवेटिव लेना है आपको। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। और यहाँ पर अगर आप मालूम कर लें एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और चलिए ठीक है, इसको एक फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट दैट इज एफ ऑफ 1, और जो कि 1 के बराबर है, डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट दैट इज 3 एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1। तो ये हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, यही यहाँ पर इसका पार्ट ए मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब पार्ट बी को देख लेते हैं यहाँ पर।
पार्ट बी में क्या कह रहा है, यूज फॉर्मूला नंबर 2 टू रीराइट द अप्रोक्सीमेशन ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एक्स की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है इसको, और कोई काम नहीं है इसके अंदर। तो डेल्टा एक्स की फॉर्म में को फॉर्मूला जो क्या है, फॉर्मूला नंबर 2 है, उसको लिख लेता हूँ पहले मैं यहाँ पर। फॉर्मूला नंबर 2 है इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट डेल्टा एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स नॉट कितना था, 1 था, प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट हमारे पास 1 आया था, 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट क्या था, वही 3 इंटू डेल्टा एक्स। ब्राइटली देता हूँ यहाँ पर 3 टाइम्स डेल्टा एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट सी चेक कर लेते हैं। पार्ट सी में हमारे पास क्या है, सिंपल वही, आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। यूज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए टू अप्रोक्सीमेट 1.02 टू द पावर 3। ठीक है, इसको आपने अप्रोक्सीमेट करना है, और पार्ट बी के यानी कि आपने फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 दोनों यूज करके आपने इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपली इसको बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर पहले फार्मूला नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, इजी रहेगा। ये मेरे सामने है, एफ ऑफ 1.02 मुझे मालूम करना है। ठीक है, एफ ऑफ 1.02 मुझे मालूम करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर जो 1 है उसके मुताबिक क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1.02 1 प्लस 3, यहाँ पर 1 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब एक्स क्या है, 1.02 है, एक्स नॉट मेरे पास क्या है, 1 है, बाय फार्मूला नंबर 1 1.02 टू द पावर 3 जो है फंक्शन मेरे पास एक्स क्यूब है, बिकॉज इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एफ, अच्छा पहले एफ ऑफ एक्स नॉट दैट इज 1 था, प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट का प्राइम मतलब कि 3 एक्स माइनस एक्स नॉट 1.02 माइनस 1, फॉर्मूला नंबर 1 में अभी मैंने पुट किया है इसको। दिस विल बी इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.06। ठीक है, अब इस तरह से आपने फॉर्मूला नंबर 2 में पुट करना है। फॉर्मूला नंबर 2 के मुताबिक क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट, अच्छा 1 प्लस डेल्टा एक्स है फॉर्मूला नंबर 2 का, 1 प्लस डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, 1 पॉइंट, अच्छा एक्स माइनस एक्स नॉट होता है ना डेल्टा एक्स का मतलब, तो डेल्टा एक्स में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट 1.02 माइनस 1, तो 0.02 आएगा। तो इसका क्यूब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ 1 दैट इज 1 प्लस 3, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, 0.02, और ये आपका आंसर भी 1.06 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मुकम्मल हो गया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर, तो क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक भी सिमिलर क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन है आपको करवा देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको क्लियर हो जाए इसके कॉन्सेप्ट। अच्छा, क्वेश्चन में क्या, कंफर्म दैट द स्टेटेड फार्मूला इज द लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन एट एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसको कंफर्म करना है सिर्फ। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को, ये भी 2 स्टेप का क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है आपको, 1 प्लस एक्स टू द पावर 15, और मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी है कि एट
एक्स नॉट इक्वल टू 0, 1 प्लस एक्स टू द पावर 15 is approximately equal to 1 प्लस 15x। ठीक है, तो 1 प्लस 15 एक्स टू द पावर 15 इसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 प्लस एक्स टू द पावर 15 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, यानी कि एफ ऑफ एक्स नॉट का मतलब क्या है, फंक्शन के अंदर एक्स जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर दो, यानी कि 0 पुट कर दो। 1 प्लस 0 टू द पावर 15 एफ ऑफ एक्स नॉट हो गया, फिर प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 15 टाइम्स 1 प्लस एक्स, 15 टाइम्स 1 प्लस एक्स टू द पावर 14। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट भी यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर भी डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ इसको। एक्स नॉट क्या था, 0 था, ये मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आगे करते हैं। दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 टू द पावर 15 कितना होता है, 1 ही होता है। 1 प्लस 1 की पावर 1 प्लस 0 आंसर 1 आएगा, उसकी पावर 14 1 15 हो गया, इंटू एक्स माइनस 0 एक्स ही होएगा 15x। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी कि 1 प्लस 15x के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। सिमिलर फॉर दी ऑल क्वेश्चन, सब में यही करना है आपको, डेरिवेटिव मतलब कि आपने फॉर्मूला नंबर 1 जो मैं करवाया है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, सब में आपने यही काम करना है। अच्छा, तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन इसके सिमिलर है। ठीक है, 10x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, तो क्या करेंगे आप, वही काम करेंगे जो मैंने इसका पिछले क्वेश्चन में करवाया है। वैसे इसका चलो एक पार्ट और करवा देता हूँ, पार्ट नंबर 10 एलन वाला, नेचुरल लॉग वाला, इसको करवा देता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास, एलन 1 प्लस एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो बाय द फॉर्मूला, फॉर्मूला मुझे क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, यहाँ पर एक्स नॉट आपको गिवन है, पिछले क्वेश्चन में था वही सेम है, एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला कहता है, तो एलन 1 प्लस एक्स विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, जहाँ पर x है वहां पर आपने x नॉट यानी कि 0 पुट करना है, तो ln 1 प्लस 0 प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, यानी कि आपको पहले डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर उसमें x नॉट इक्वल टू 0 पुट करना है। ln 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा। ठीक है, और यहाँ पर x नॉट क्या है आपके पास, 0 है, तो आप x की यहाँ पे 0 डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दें, 1 अपॉन 1 प्लस 0 एक्स माइनस एक्स नॉट दैट इज 0। तो क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस 0, ln 1 आपको पता है क्या किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, 1 अपॉन 1 1 के बराबर होता है, x माइनस 0 x के बराबर, सो दिस विल बी इक्वल टू x। सो वी हैव प्रूव्ड इट। आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 टू 16, ये भी सिमिलर है, तो इनमें से मैं एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें जरा, इसमें क्या क्या रहा है, confirm that the stated formula is local linear approximation of f at x not equal to 1, डेल्टा एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स नॉट के बराबर होता है, पता है इस चीज के बारे में। ठीक है, तो करते हैं इसको भी, बाद में हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स की एक्स माइनस एक्स नॉट जहाँ पर भी आएगा उसकी यहाँ पर डेल्टा एक्स पुट कर देंगे। तो मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। ठीक है, और एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू 1
और हमें ये कहा गया कि डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन के बराबर है। ऑब्वियसली डेल्टा एक्स बराबर होता है एक्स माइनस एक्स नॉट के। सो देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास प्रूफ क्या करना है, वन प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर 4 is approximately equal to 1 plus 4 times डेल्टा एक्स। तो ये चीज़ हमें करनी है प्रूव। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसके मुताबिक मैं करता हूँ इसको। हमें पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यानी कि एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। एफ ऑफ एक्स नॉट यानी कि आपको फंक्शन के अंदर एक्स नॉट की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पर आप 1 पुट करेंगे, उसका पावर 4 लेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा। सो दिस विल बिकम 1 टू द पावर 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 4 क्या होगा, 4x क्यूब होगा। 4x क्यूब, x क्या है हमारे पास 1 है, x नॉट 1 की पावर 3 देन x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट क्या है 1 है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें कहा है कि डेल्टा एक्स मुझे पता है किसके बराबर है, सिंस डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, सो इट्स मीन दैट एक्स किसके बराबर होगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो जहाँ पर इसमें x था वहाँ पर हम 1 प्लस डेल्टा एक्स पुट कर सकते हैं। 1 प्लस डेल्टा एक्स की पावर 4 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 की पावर 4 1 ही होती है, प्लस 4 इंटू 1 4। एक्स माइनस 1 किसके बराबर था, डेल्टा एक्स के बराबर था, 1 प्लस 4 डेल्टा एक्स। सो दिस इज प्रूव। सिमिलर क्वेश्चन हैं आगे भी सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करवाने जा रहा हूँ मैं, बिकॉज में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हुआ है तो इसको करवा लेते हैं। सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चंस। So the question is question number 15, that is tan inverse x फंक्शन हमें गिवन है और इसके अलावा हमें प्रूव क्या करना है कि tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स, tan इनवर्स 1 प्लस डेल्टा एक्स is approximately equal to pi by 4 plus 1 upon 2 times डेल्टा एक्स। ठीक है, ये चीज़ हमें करनी है प्रूव। सो बाय द डेफिनेशन, tan इनवर्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, एक्स नॉट हमें पता है क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू 1 is given in question. So this will become tan inverse of x. So tan inverse of x is approximately equal to f of x naught, यानी कि tan inverse of 1, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव इसका क्या होगा हमारे पास, f of x naught प्राइम, f प्राइम of x naught, यानी कि इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि x कितना है मेरे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, देन x माइनस एक्स नॉट 1। अब यहाँ मुझे पता है कि tan इनवर्स ऑफ 1 मुझे किसके बराबर होता है, approximately equal to 45 डिग्री tan 45 that is pi by 4 प्लस 1/2 x माइनस एक्स नॉट की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, डेल्टा x, दिस इज डेल्टा x। और आई थिंक प्रूव भी करना था, चाहे यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x है तो यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस डेल्टा x, पीछे हम प्रूव कर चुके हैं किससे के बराबर ऐसे कैसे आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम स्टूडेंट। नेक्स्ट भी क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक ये भी सिमिलर क्वेश्चन हैं।
10 में भी कंफर्म वही करना है आपको, जैसे पहले क्वेश्चन में करवा चुका हूँ 5 to 10 एंड इसके बाद के 11 16 क्वेश्चन तो करवा दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 23 से 33 सिमिलर्स हैं, तो इनको भी मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ और बाकी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इसके अंदर, एक दो क्वेश्चन जो भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्या कहता है, यूज एन अप्रोक्सीमेट लोकल लिनियर अप्रोक्सीमेशन टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द गिवन क्वांटिटी दैट इज 3.02 टू द पावर। इसकी मुझे लीनियर अप्रोक्सीमेशन के जरिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इससे पहले मैं फॉर्मूला नंबर 2 जो मैंने पढ़ा था उसमें क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स होगा इज इक्वल टू approximately equal to f of x naught plus f prime of x naught into delta x। ठीक है, x माइनस एक्स नॉट किस बराबर है। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 भी हम पढ़ चुके हैं इसको। तो इसके जरिए अगर मैं देखूं यहाँ पर x नॉट प्लस डेल्टा इसकी फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो 3.02 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, f ऑफ, इसको ऐसे बना देता हूँ, या लेट कर लो, लेट x नॉट इक्वल टू क्या है, अगर 3 है तो डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x होगा हमारे पास 0.02। ठीक है, तो आप इसको दोबारा ऐड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 3.02 आ जाएगा। तो किसी फंक्शन की पावर n है हमारे पास, तो मैं x लेट कर लेता हूँ, एंड f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 4। अब मेरे पास फॉर्मूला के मुताबिक हर चीज रेडी हो गई है। ठीक है, अब देखें जरा क्या करूंगा मैं इसका, f ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा एक्स, इसको ऐसे देते हैं, मुझे चाहिए क्या, x नॉट प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए ना, x नॉट इज 3 प्लस 0.02 टू द पावर 4। डायरेक्ट मैंने फंक्शन में वैल्यू पुट कर दी, ये चीज़ चाहिए। दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, फंक्शन में जहाँ पर एक्स नॉट है वहाँ पर, जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स नॉट पुट करना है, सो देयरफॉर 3 टू द पावर 4 प्लस डेरिवेटिव लेंगे, एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x क्यूब, 4x क्यूब, एक्स की वैल्यू क्या है 3 और इसका क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा आपके पास, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 0.02। तो ये आपके पास हो गया। सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इनको ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 3.02 टू द पावर 4 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 टू द पावर 4, आपके पास आ जाएगा 81 प्लस, इसको आप सारा पढ़ेंगे 3 की पावर 3 तक पढ़ेंगे तो आ जाएगा 27, 24, 7, 4, 108 and 108 into 2, 0.02. So this will become 2.16 and approximately equal to 83.16। ठीक है, तो इस तरह से अप्रोक्सीमेशन इसकी मुकम्मल की जाएगी। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारे नहीं कराऊंगा मुकम्मल। अब यहाँ पर देखें 1.97 है, इसमें आप क्या फंक्शन लेट करेंगे, इसमें आप लेट कर लें एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पर एक्स नॉट आप ले लें, एक्स नॉट इक्वल टू 2 एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 माइनस 0.03 करेंगे तो आपके पास 1.97 आ जाएगा।
सो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, x इक्वल टू 2 एंड डेल्टा x इक्वल टू माइनस का 0.03। तो इस तरह से आप करेंगे, आप इजीली सो कर लेंगे। सिमिलरली 65 जो है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप x ले लें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और एक्स नॉट इसमें ले लें, यहाँ पर एक्स नॉट यहाँ पर ले लें, एक्स नॉट इक्वल टू 64 एंड डेल्टा एक्स यहाँ पर ले लें 1। तो 64 प्लस 1 दैट इज 65 हो जाएगा। तो सिमिलरली 24 के लिए भी आपको ऑप्शन आता होगा, 25 माइनस 1 के लिए 24 हो जाता है। 80.9 के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर 81 माइनस 0.01 एंड क्वेश्चन नंबर 28 में देखें 36.03 है। तो 36.03 के अंदर क्या कर लेंगे, 36 प्लस 0.03 दैट विल बिकम 36.03। इसमें आपको इजीली कर लेंगे। साइन ऑफ 0.1 के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, आपको फंक्शन लेट करना पड़ेगा। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन इज साइन 0.1। तो पहला काम आपने क्या कर लेना है, फंक्शन लेट कर लेना है। एफ ऑफ एक्स लेट कर लें, आपके पास क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। फॉर्मूला के मुताबिक आपको इसका डेरिवेटिव भी चाहिए होगा। एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेट कर लें, एक्स नॉट आपके पास क्या है, एक्स नॉट आप लेट कर लें दैट इज 0। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या है 0.1 माइनस 0, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.1, ठीक है। डेल्टा एक्स आपने डिफाइन कर दिया, एक्स नॉट आपने डिफाइन कर दिया। तो साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स दैट इज 0 प्लस 0.1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। फंक्शन के अंदर आपने एक्स नॉट पुट करना है, साइन 0 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 0 होती है। लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, साइन 0 एफ ऑफ एक्स नॉट हो गया, प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। एफ प्राइम मैं बता चुका हूँ, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस ऑफ 0 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है आपके पास 0.1 है, तो कॉस 0 आपके पास क्या होता है, 1 होता है, साइन 0 0 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.1। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली इन दी अदर क्वेश्चंस, तो बाकी क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा, tan 0.2 है, इसमें आप क्या कर लें, tan 0.2 के लिए आप ये हम ले लें एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.2, ठीक है। ये भी हो गया आपका इसमें आंसर। एंड cos 31 है, यहाँ पर 30 प्लस 1 ले लें, 31 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस 0.01 ले लें, और यहाँ पर 1 माइनस 0.01 ले लें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके 33 तक मुकम्मल हो गए। और स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39 टू 42 जो है सिमिलर क्वेश्चन है। तो पहले देख लेते हैं पूछ क्या रहा है इसके अंदर, फाइंड फॉर्मूलाज फॉर डी वाई एंड डेल्टा वाई। तो डी वाई एंड डेल्टा वाई के फॉर्मूलाज को पहले डिस्कस कर लेते हैं ऊपर जाकर, या थोड़ा सा ऊपर सेक्शन के अंदर हमारे पास होगा इसका मटेरियल। हो गया। तो डिफरेंशियल्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स को हम एक और नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट, दोनों नोटेशन हम यूज करते हैं। तो सिंपली इनका करें, अगर डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक नॉर्मल एक फ्रैक्शन की तरह ट्रीट करें, एक्चुअल रेशियो की तरह ट्रीट करें, तो हमारे पास क्या हो सकता है कि दैट इज डी वाई डिफरेंशियल वाई इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डी वाई। तो डी वाई मेरे पास इस तरह से निकाल दें। और डेल्टा वाई में क्या फ़र्क है, डी वाई और डेल्टा वाई में एक्चुअली फ़र्क क्या है कि डेल्टा वाई इज एक्चुअल चेंज जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं,
यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो डेल्टा वाई represents the change in y that occurs when start x travel along the curve. अच्छा, along the curve f y equal to fx, ये चेंज वो है। और जबकि यहाँ पर dy का चेंज होता है हमारे पास, क्या होता है, along the tangent line। तो इन दोनों में ये फर्क है, ठीक है। तो डेल्टा वाई एंड डी वाई के अंदर ये फर्क होता है हमारे पास। तो डेल्टा वाई रिप्रेजेंट दी एक्चुअल कर्व में चेंज आ रहा होता है, और जो अप्रोक्सीमेशन के जरिए हम लेके आते हैं डी वाई दैट इज टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करके, उससे जो हमारे पास डिफरेंशियल होता है डी वाई, वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वाई यूजिंग द टेंजेंट लाइन। सो डेल्टा वाई का फॉर्मूला हमारे पास ये भी होता है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे फॉर डेल्टा वाई, एंड फॉर डी वाई उसका फॉर्मूला मैं भी ऊपर आपको बता चुका हूँ, दैट इज डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इन दोनों फॉर्मूला को यूज करेंगे तो करते हैं इसका क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इनके लिए हमने डी वाई डिफरेंशियल y एंड चेंज इन y डेल्टा y, इन दोनों को हमने मालूम करना है। तो मैं लिखता हूँ जरा इसको, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं दोनों के दोनों। डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, डिफरेंशियल y का फॉर्मूला हो गया। और डेल्टा y का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। दोनों के दोनों ये फॉर्मूला हो गए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कौन था, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, y equal to x cube, so this was our question। तो dy मुझे पहले मालूम करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर, जिसको मैं आगे लिख सकता हूँ। तो दिस विल बिकम dy इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx, ठीक है। ये तो dy मालूम कर लिया मैंने। अब डेल्टा y मालूम करना है। डेल्टा y का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पर फंक्शन है x है, वहाँ पर x को रिप्लेस कर दें डेल्टा एक्स के साथ, मतलब कि एक्स क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब माइनस एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या गिवन है हमें, एक्स क्यूब गिवन है, ये हम लिख दिया इसको, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया इसको, फंक्शन को। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। सो दिस विल बिकम एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब एंड माइनस एक्स क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस विल बिकम, सिंप्लीफाई कर लें इसको, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स। बाकी सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, जितना भी इसको कर लें, 3x डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब। इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन आगे भी आपने करने हैं सारे, ठीक है स्टूडेंट। बाकी इसमें क्वेश्चन नंबर 40 देख लें, y इक्वल टू 8x माइनस 4 इसका dy फाइंड करना, हम क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो 8x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, 8
और सो दिस विल बिकम डी वाई इज इक्वल टू 8 टाइम डी एक्स। ये तो सिंपली आपके पास हो जाएगा। और जब आप इसको करेंगे डेल्टा वाई इसका फाइंड करेंगे, डेल्टा वाई के लिए क्या करेंगे आप, रिप्लेस एक्स विद एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, 8 इंटू, तो इसको मैं ये भी पूरा कर रहा हूँ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा माइनस, इसके अलावा हमारे पास क्या हो जाएगा 4 मुकम्मल हुआ यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मुकम्मल हो गया, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज 8x माइनस 4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास क्या बच जाएगा 8 टाइम्स डेल्टा एक्स बच जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसे ब्रैकेट बंद करें बिकॉज माइनस का साइन बाहर है। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन 41 में भी ये करना है। इस एक्स में भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स चेंज करेंगे, इसमें एक्स में भी डेल्टा एक्स प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स चेंज करेंगे, फिर माइनस एक बार फंक्शन दोबारा खुद से लिखेंगे इसको, और इसका डेल्टा वाई मालूम हो जाएगा। डी वाई तो आपको पता है कि सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर डी एक्स को उधर साइड शिफ्ट कर देना है। वाई इक्वल टू साइन एक्स के लिए भी क्या होगा, डी वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो डी वाई इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। और जब हम यहाँ पर डेल्टा वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई के लिए साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43, दैट इज वाई इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल डी वाई मालूम करना है, डेल्टा वाई मालूम नहीं करना। तो आप डेरिवेटिव ले लें, इसका 4x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर आ जाएगा, और 7x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 14x आ जाएगा। ठीक है, तो आपको डी वाई मालूम हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट बी के अंदर देखें जरा, इसके पार्ट बी के अंदर y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स है। तो यहाँ पर आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो यहाँ पर u इंटू वी लग जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये x कॉस एक्स, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन एक्स प्लस cos x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस cos x। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इससे dx मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। तो क्वेश्चन नंबर इसके 44 के अंदर देख लें, 1/x है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, आपको पता है माइनस 1/x स्क्वायर होता है। 5 tan x का डेरिवेटिव करेंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर क्वेश्चन नंबर 45 में देखें, यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, यहाँ पर तो प्रोडक्ट रूल लगा कर अपनी डिफ्रेंशिएट करने हैं। इसके पार्ट बी के अंदर देख लें, पावर रूल लगेगा डेरिवेटिव का, तो इसके जरिए आपने इसको कर लेना डिफ्रेंशिएट। पार्ट नंबर 46 क्वेश्चन नंबर, इसमें लग रहा है आपके पास क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है 1 और अपॉन में क्या है 2 टर्म्स है। क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ पर, उसको आप डिफरेंशिएट कर लें। एंड सिमिलर फॉर द क्वेश्चन नंबर 46 पार्ट बी, इसमें भी यही काम होगा। तो 43 से 46 के अंदर सिमिलर क्वेश्चन थे, हमने यही काम करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 51 से 54 तक जो है सिमिलर है। इनमें क्या कह रहा है, यूज डिफरेंशियल डी वाई टू अप्रोक्सीमेट डेल्टा वाई। ठीक है, तो डी वाई और डेल्टा वाई का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको जरा देख लेते हैं, ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा। ये रहा, बिकॉज हमें पता है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ये बराबर होता है कि अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इफ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो, यानी कि रेट ऑफ चेंज जो इसमें इक्वल डेरिवेटिव के बराबर होती है डेफिनेशन, इफ कि अगर हमारे पास जो डेल्टा एक्स है, जो इनकी जो इंस्टेंटेनियस चेंज है बहुत ज़्यादा क्या हो, कम हो, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है, या तो जीरो पे अप्रोच कर रहा हो। सो देयरफॉर वी कैन से दैट f prime of x is approximately equal to delta y by delta x for some delta x is approximately equal to 0 या close to 0. So therefore delta y is approximately equal to f prime of x। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, f prime of x हमने बता दिया approximately equal to क्या, delta y by delta x के है। तो यहाँ से delta y को अकेला करना है, तो क्या हो जाएगा, delta y is approximately equal to f prime of x into delta x। और अगर हम कहें कि हमारे पास जो डेल्टा एक्स है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी एक्स है, सो वी कैन राइट इट
that dy is equal to delta y approximately equal to, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कि डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ x इंटू डेल्टा x। तो इस फॉर्मूला को या इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने क्या कर लेना है, डी वाई की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखें जरा। y गिवन है आपको फ्रॉम x टू x इक्वल टू 2 से लेकर x इक्वल 2.03 तक, यानी कि जो डी एक्सिस में क्या होगा, जो डिफरेंस है इसके अंदर, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास डी एक्स आ जाएगा। क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ प्रॉपर्ली, इसको सॉल्व करता हूँ एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 51, y is equal to अंडर रूट 3x minus 2 and x equal to 2, 2x equal to 2.03, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या कुछ है। x इक्वल टू 2 है, मेरी चीज कंफर्म हो गई, ठीक है। दोनों का डिफरेंस लेंगे, 2.03 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 0.03। सो dx इक्वल टू 0.03, ठीक है। dx मालूम कर लिया आपने और x मालूम कर लिया। अब फॉर्मूला क्या कहता है, ओके स्टूडेंट, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला डेल्टा वाई को हमने अप्रोक्सीमेट करना है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई, और डी वाई किसके बराबर है, एंड डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सो बेसिकली हमें क्या करना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स मालूम करना है, डी एक्स भी मालूम है हमें, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स निकाल लेते हैं यहाँ पर, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू, डेरिवेटिव फाइंड करना है, फंक्शन क्या था, अंडर रूट 3x माइनस 2, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 आएगा इसका डेरिवेटिव, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3x minus 2, again derivative without any power, that will be equal to 3, so I can write it directly, that is 3। तो डेरिवेटिव मैंने ऐसा से फाइंड कर लिया इसका। सो the formula will become delta y is approximately equal to delta y is approximately equal to dy equal to 3 upon 2 अंडर रूट 3, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x इक्वल टू 2 था, माइनस 2 एंड f प्राइम ऑफ x इंटू डी एक्स, डी एक्स था हमारे पास, डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर हम लेके चले तो डी एक्स 0.03, 0.03, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको अब कर ले थोड़ा सिंप्लीफाई, तो ये आपके पास आ जाएगा, वैल्यूज को पुट कर चुके हैं हम, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इसका आंसर आ रहा है, the answer is approximately equal to 0.0225, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। बाकी क्वेश्चन 52 के अंदर देखें जरा, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8, दैट इज सिमिलर क्वेश्चन। आपने अगर लेना है dx की वैल्यू मालूम करनी है, x की वैल्यू क्या है आपके पास, x इक्वल टू 1 है, dx क्या हो जाएगा 0.97 माइनस 1 करेंगे तो आपका 0.03 आ जाएगा, और बाकी वही काम करना है, सिमिलर क्वेश्चन है। 53 में देखें जरा यहाँ पर, 53 अगर मैं करवाता हूँ इसका, इसमें लगेगा क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव, एंड दी 54 के अंदर प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगेगा। यहाँ पर आपके पास x क्या है 3 है, dx क्या है 0.05 है, यहाँ पर आपके पास क्या है x इक्वल टू 2 एंड dx इक्वल टू 0.04 माइनस का 0.04। तो इसको शुरू करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 53। y इज इक्वल टू x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और x इक्वल टू क्या है, 1 है, और dx क्या करेंगे आप मालूम कर लेंगे, dx इक्वल टू क्या है, -0.04, ठीक है। सो देयरफॉर डेल्टा y का कहता है आपको, डेल्टा y से पहले आप डिफरेंशिएट कर लें इसको y को, dy बाय dx, इसको बोले डेरिवेटिव, सिंपली फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, वी एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x and 0, so this will become अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये डेरिवेटिव लगा दिया हमने क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसकी वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लूँगा मैं थोड़ा सा, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो 1 आ जाएगा, और माइनस का ये 2x स्क्वायर है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो dy, so we can approximate that delta y is approximately equal to dy is equal to f prime of x, that is 1, अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एंड एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1, 2 स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड देन dx क्या था, माइनस का 0.04, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इक्वल टू 4 एंड माइनस का 3, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करके मैं डायरेक्टली फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, नेगेटिव इंटू नेगेटिव कैंसिल आउट, 0.0048, आप सिंप्लीफाई कर लें इसको, ये आपका सोल्यूशन का आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाकी अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर इसके अलावा आपको कोई और वीडियो वगैरह चाहिए, कोई रिलेटेड कंटेंट्स वगैरह, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस लिहाज से आपकी वीडियोज़ जो बना के अपलोड कर दूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।